नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। वृश्चिक राशि का हाल, सितंबर का महीना। अब देखिए, जब भी हम आपके लिए राशिफल लेकर के आते हैं, हम कहते हैं कि आपका महीना बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि जब महीना बहुत अच्छा रहेगा तो आपकी एनर्जीज जो हैं वो अच्छी रहेंगी, तो आप कुछ और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कई बार हम लोग स्टक हो जाते हैं, उलझ जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। आप उलझिए मत। आपके लिए एक कुछ सॉल्यूशन, एक उपाय भी बताते हैं, जैसे अंक बताते हैं, रंग बताते हैं, हम लोग अक्षर बताते हैं। तो इन चीज़ों का प्रयोग करके अगर कोई एनर्जी आपकी ठीक नहीं हो रही है तो एटलीस्ट आप धर्म कर्म पूजा पाठ भक्ति और साथ के साथ उपायों को कीजिए, ताकि आप अपने जीवन के अंदर एक अच्छा एक बैलेंस ज़िंदगी को आप जी पाए। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो इनके स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल आपकी राशि से अष्टमस्थ। अष्टम का मंगल वैसे कहते हैं कि ठीक रहता है, शत्रुओं को ठंडा करके रखता है। लेकिन अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो सडनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है, और मिथुन राशि में होने से अचानक आपको कुछ उलझनों में उलझा देगा। अब देखिए, उलझनों में अगर उलझा दिया तो हम रह नहीं सकते ना टिके कि हम उलझने आएंगी तो अब बैठे रहते हैं, अपने आप सॉल्व होंगी। अपने आप सॉल्व होती है क्या? हमें खुद ही सोल्यूशन निकालना पड़ता है। जब हम घर से निकलते हैं तभी तो काम कर पाते हैं, जब घर से ही नहीं निकलते तो काम कहाँ से कर पाते हैं आप? तो उलझने आएंगी तो उलझनों के सलूशन भी तो दे रहे हैं आपको। हम उपाय बताते हैं, रेमेडीज़ बताते हैं, पूजा भक्ति कीजिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। इन चीज़ों से आप इन सारी नेगेटिविटी से बच सकते हैं। तो उलझनों का अगर आपको थोड़ा सा इंडिकेशन हो रहा है, व्यर्थ की भागदौड़ का इंडिकेशन हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। जो उपाय बताएंगे उन उपायों को इस बार ज़रूर कीजिएगा। आपके अगर के हम राशि की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा इस समय अलर्ट रहने की, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी क्या ना गुस्सा ज़्यादा हावी कर देते हैं। गुस्से के अंदर आपको जो एक अच्छी चीज़ें करनी होनी वो नहीं कर पाते, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ गुस्से की तरफ ही रहता है। गुस्सा करते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? धन आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, धन में कमाने में आपको दिक्कत नहीं दिखेगी, लेकिन उसे संभालना किसने है? यानी जो चीज़ आपको अच्छी मिल रही है उसको मेंटेन तो आप करेंगे ना। तो धन आएगा, उसे संभालने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा अच्छे से। जहाँ सही लगता है आपको यूटिलाइज़ कीजिए, जहाँ नहीं ज़रूरत लगता है, जहाँ वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है तो वहाँ थोड़ी सी आप कंट्रोलिंग कीजिएगा। और थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखने की सितंबर के महीने में ज़रूरत पड़ेगी कि हम कई बार कुछ काम ऐसे कर रहे होते हैं, हमें लगता है ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब हमारे घर के बड़े लोग हमें कहते हैं कि ये गलत हो सकता है आपके साथ, तो ये मत बोलिएगा कि आपको टोकने के लिए कहा जा रहा है। ये उनका एक्सपीरियंस बोल रहा होता है, उनका एक वक्त का तकाजा बोल रहा होता है। उन्होंने जो समय अपने एक ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हासिल, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिए हैं, उनके चलते वो आपको कहीं ना कहीं आगाह करते हैं कि आप सुरक्षित रह सकें। तो यहाँ भी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर घर का कोई भी व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति आपको कुछ समझा रहे तो जरा समझ जाइएगा, क्योंकि यहाँ आपका फ़ायदा होने वाला है, किसी नुकसान से बच सकते हैं। शनि की दशम दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ने से ऐसे लोग जो संगति चूज़ करते हैं, जो फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, या फिर जिनके साथ घूमने जाने का कार्यक्रम या कहीं रोज़ बाहर निकल करके उनसे मिलने का कार्यक्रम, तो ये सही डिसीजन नहीं होता। इनकी संगति थोड़ा सा इस समय खराब मिल सकती है, और बुरी संगति आपको डुबो भी सकती है। बुरी संगति आपके सारे व्यक्तित्व के ऊपर पानी फेर सकती है, यानी आपकी पर्सनैलिटी को ज़ीरो कर सकती है। अब यहाँ तो आपको संभलना है ना। जब आपने बड़ों की नहीं माननी तो एटलीस्ट अपने माइंड को आप थोड़ा सा ऐसे मैच्योर कीजिए कि आप समझ पाएँ, अच्छे और बुरे का फिर फैसला ले पाएँ, या फिर बड़ों की सलाह सुन लीजिए। क्योंकि यहाँ पे इस महीने आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी जो इज्जत है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो खतरे में पड़ सकती है। नुकसान हो सकता है सिर्फ और सिर्फ बुरी संगति के चलते। अब यहाँ बात सिर्फ बड़े लोगों की उम्र के या छोटे बच्चों की नहीं हो रही, किसी के लिए भी, यंगस्टर भी हो सकते हैं इसमें, कोई महिला भी हो सकती है, इस राशि की महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं।
अब संगति की यहाँ बात हो रही है तो ये नहीं मतलब है कि सिर्फ बच्चों की ही संगति खराब होती है, तो हर किसी को यहाँ समझने के, बच्चों को भी समझना है। आपकी भी संगति खराब हो सकती है, लेकिन बड़ों की भी तो हो सकती है, महिलाओं की भी हो सकती है। प्रेम करने वालों के लिए थोड़ा सा आपके लिए एक सलाह है, बहुत अच्छी सलाह देने जा रही हूँ। कभी भी जब इमोशंस हम दूसरों के ऊपर थोपते हैं तो वो जो रिलेशंस होते हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं। अपनी भावनाएं दूसरों के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। हाँ, डिस्कस कर सकते हैं आप, डिस्कस करेंगे तो आप एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब आप थोप देते हैं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं पीना, ऐसे नहीं चलना, मतलब कहने का मतलब बहुत कंट्रोल करना, जैसे पोजेसिवनेस जिसे, तो वहाँ रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। और ख़ास करके कोई तीसरा बीच में आकर के आनंद ले सकता है, और तीसरा वैसे भी कहते हैं ना, तीसरा जो होता है वो तिगाड़ा होता है, काम बिगाड़ने का काम ही करता है। तो उसको तो मौका मिल जाएगा ना, जब आप लोगों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड नहीं होगा तो तीसरा तो उसका फ़ायदा उठाएगा। तो तीसरे को फ़ायदा आप क्यों उठाने दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के चलते फिर आपके जीवन के अंदर दरार भी पड़ सकती है। यहाँ ज़रूरत है इस महीने में आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की, संयम रखने की, बैलेंस रहने की, थोड़ा पॉजिटिव प्रयास करना है, पॉजिटिव रहने की, अपनों की सलाह मानने की। और अदरवाइज़ काम भी मिलेगा, पैसा भी आएगा, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा संभल करके आपको चलने की ज़रूरत पड़ सकती है। शुभ अंक की बात करते हैं कि अंक आपको इस महीने में कौन सा प्रयोग करना है। 6 अंक, 6 नंबर, ये आप इस महीने में ज़्यादा प्रयोग में लाइएगा। और रोली के साथ इसे, रोली में थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा और आप इसे एक कागज़ के ऊपर रखिए, कागज़ के ऊपर लिखिए, कागज़ पे 6 अंक भी लिखिए और उसी के नीचे एक अक्षर लिखिएगा। और वो अक्षर लिखना आपने प अक्षर, प अक्षर रोली के साथ कागज़ के ऊपर, और 6 अंक, ये दोनों चीज़ें आपने कागज़ के ऊपर लिखनी है। और इस कागज़ को आपने पूरा महीना अपने साथ कैरी करना है, पर्स में, वॉलेट में। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये एक इंक्वायरी भी आई थी कि जो कागज़ के ऊपर हम अक्षर लिखते हैं उसे कहाँ रखना है। महीना पूरा जब ख़त्म हो जाए, नेक्स्ट मंथ शुरू होने से पहले ही आपने लास्ट डे, जब डेट हो, तारीख हो, लास्ट तारीख पे आपने इसे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं या फिर किसी भी शुभ पेड़ के नीचे उस मिट्टी में दबा सकते हैं। और हाँ, कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप इस कागज़ को रखें, या फिर छत पे आप ईस्ट की दिशा पे आप इस कागज़ को रख सकते हैं। जो भी आपका मिट्टी का गमला वमला पड़ा है उसमें दबा सकते हैं। मेहरून रंग का आपने प्रयोग इस महीने में ज़्यादा करना है। तो आपने ये अपना राशिफल देख लिया, आपने समझ लिया अच्छे से। और अगली राशि जो वृश्चिक राशि का हमने बता दिया आपको हाल, और स्कॉर्पियो का। और अगली राशि जो होगी वो धनु राशि होगी, सेजिटेरियस होगी। तो अगली राशि वाले इंतज़ार करें, लेकिन ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने नियर एंड डियर, जितने भी आपके जानने वाले सब तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। और मेरी अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।